आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी बात हम लोग करेंगे, राइट। तो जो हमको अभी यहाँ पर करना है वो एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड कीप इन माइंड ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। EC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम इसको करेंगे, राइट। नाउ व्हाट इज एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी तक आप अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेचुरली बेसिक लेवल पर आप लोग करते हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो आपको ये मालूम है कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहला शेल आपका K है, देन L है, देन M है, देन N O N P। आपको ये मालूम है। आपको ये भी मालूम है कि द कैपेसिटी ऑफ K शेल इज 2, द कैपेसिटी ऑफ H शेल L इज 8, M इज 18, N इज 32, O इज 50 एंड P इज 72। ये आपको कैपेसिटी मालूम है क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला था 2n स्क्वायर, वहां पर आप n की वैल्यू रखते हैं फॉर K n इज इक्वल टू 1। ये आपने ये एनर्जी लेवल को बता रहा है। n इज इक्वल टू 3 जो मैं ये लिख रहा हूं ये एनर्जी लेवल है उस ऑर्बिट के लिए। n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6। और तब आप जब फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे तो आपके पास ये आया था। तो डेफिनेटली जो 2 है, तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ और सब ऑर्बिटल्स, क्योंकि आपके पास 4 तरह के सब ऑर्बिटल है, कैपेसिटी इज 2, p का कैपेसिटी 6 है, d आपका जो कैपेसिटी है वो 10 है, और f उसका कैपेसिटी आपका 14 है, और आगे अगर कभी जाएंगे g के लिए तो उसका कैपेसिटी 18 है। तो अब जब ये आपके पास इसका कैपेसिटी ही 2 है तो यहाँ केवल s आएगा, लेकिन एनर्जी लेवल कौन सा होगा, यहाँ पर 1 होगा। क्लियर, ये एनर्जी लेवल होगा। ओके, इसी तरह से आप जब सेकंड में जाएंगे तो 8 है तो s भी चाहिए, क्योंकि s का कैपेसिटी 2 है और P का 6 से 8, लेकिन आगे 2 लग जाएगा बिकॉज ये सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर है, राइट। जैसे आपका रूम होता है ना, सिंगल बेड रूम, डबल बेड जो भी है, अगर वो फर्स्ट फ्लोर पे है तो उसका नंबर नॉर्मली 101 लगता है, सेकंड फ्लोर पे है तो 201, ऐसा होता है। तो थर्ड में 18 तो S भी चाहिए, P भी चाहिए, D भी चाहिए। फोर्थ में 32 तो S, P, D और F, ये सारे ही चाहिए आपको फोर्थ के अंदर। फिफ्थ के अंदर 50 है तो आपको यहाँ पर S भी चाहिए, P भी चाहिए, D भी चाहिए, F भी चाहिए, G भी चाहिए। ऐसे हम आगे चलते जाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल के, ये सेकंड एनर्जी लेवल के लिए, ये थर्ड एनर्जी लेवल के लिए है आपका, तो ये फोर्थ के लिए। अब आपने अरेंज कर दिया। अब इसके पीछे एनर्जी लेवल के अंदर इन ऑर्बिटल्स को आप एक इनफैक्ट में अगर एग्जांपल देना चाहूं तो आप एक होटल बना रहे हैं, या आपको एक होटल बना के दिए, और आप उस होटल में आपको रूम अलॉट करने हैं, और उसमें अलग अलग फ्लोर है, फर्स्ट सेकंड, तो आप उन रूम्स को एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग उस होटल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहां आप देखेंगे तो सबसे पहले जो आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो 1s में जाएगा, मतलब 1s की एनर्जी सबसे कम है, उससे ज्यादा एनर्जी इस तरह से जा रहे हैं 2s, फिर 2s के बाद ये जा रहा है 2p, हमेशा इस 3s। और इसके पीछे फॉर्मूले हैं, इसके पीछे एक टॉपिक पढ़ेंगे आप, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां सारा पढ़ाया जाएगा आपको, लेकिन अभी आपको केवल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। तो इनफैक्ट आपको देखना है कि कौन जा रहा है। 5s, 5s के बाद फिर पीछे से जाएगा 4d, 5p, 6s, फिर 6s के बाद आप जाएंगे तो पीछे से फिर 4f, लाइक दिस। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सबसे पहले कौन सा था, 1s, देखिए 1s, 1s से ज्यादा एनर्जी है, मैं यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहा हूं, तो 1s से ज्यादा एनर्जी है 2s की, देखिए 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p में गया, ये 2 ज्यादा एनर्जी, ये फिर 3s, 3s के बाद देखिए 3p में गया, 3s के बाद आप देखिए 3s में फिल होने के बाद में इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ आके ये 3p में गया, तो ये मैंने 3p लगाया, फिर 4s,
3D। अब देखिए 4s के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, देखिए आप 3D में जा रहा है, 3D, फिर आपका 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7a। तो आपको एक इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल, और यहां से यहां तक जब जा रहे हैं तो एनर्जी जो ऑर्बिटल्स की है वो इंक्रीज हो रही है, राइट। तो आपके नॉलेज में होना चाहिए कि किस तरह से एनर्जी लेवल में आपने जमाया। तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप डायग्राम बनाइए और डायग्राम बना के आप इसको कर लीजिए, ये एक टेक्निक है। अब आपके पास ये एनर्जी लेवल बन गया और आपको मालूम है एस की कैपेसिटी 2 है, पी की 6 है, आप डालते जाइए और वही फॉर्मूला अप्लाई करिए। जब तक पहले वाला फॉर्मूला कंप्लीट ऑर्बिटल नहीं होगा, जैसे 2 यहां पर आ गया तो फिर अगर 3 है तो आगे जाएगा, अगर 4 है तो 2 and 2 4 हो गया, फिर फिफ्थ वाला यहाँ जाएगा, अगर 11 है तो 6 यहाँ भरने के बाद में आगे जाएगा, ऐसे अलग अलग करते जाएंगे। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, पर आपको मेरी तरह याद होना ही पड़ेगा। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। और इस तरह से याद करने के लिए कुछ टेक्निक तो काम में लेनी पड़ेगी, या तो डायग्राम बनाइए, बहुत अच्छे बच्चे डायग्राम भी बना लेते हैं और बहुत अच्छे बच्चे याद भी कर लेते हैं। मैं याद करने का ज्यादा आपको टेक्निक बताता हूं, बड़ा सिंपल सा है। एसएस, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, एसएस, पीएस पीएस, डीपीएस डीपीएस, एफडीपीएस एफडीपीएस। मैं फिर बोलता हूं, एसएस, फिर 2 बार पीएस पीएस, फिर डी लगा दीजिए, डीपीएस डीपीएस, फिर आगे एफ लगा दीजिए, एफडीपीएस एफडीपीएस बोल के देखिए, बड़ा आसान सा। एसएस केवल रिपीट करना, फिर कोई रिपीट नहीं, पीएस पीएस, डीपीएस डीपीएस, एफडीपीएस एफडीपीएस। और आपने ऊपर पढ़ा था कि जो एस ऑर्बिटल है वो पहले एनर्जी लेवल से 1s, फिर 2s, फिर 3s एंड सो ऑन आगे चलेगा। लेकिन पी कभी 1 नहीं होता है, 2p, 3p, 4p एंड सो ऑन। डी हमेशा 3 के बाद आया, देखो पी 2 के बाद आया, 2 से आया था, डी देखो 3 से आया था, और एफ जो था वो 4 से आया था। तो 3d, 4d, 5d। लेकिन एफ 4f, 5f, 6f एंड सो ऑन ऐसे चलेगा। मतलब जहां एस है उसको आपको चालू करना है 1 से, जहां पी है वो स्टार्ट में चालू करना है 2 से, जहां डी है उसको 3 से चालू करना है डी को, और जहां एफ है उसको आगे 4 से चालू करना है। ये आपके पास में एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो पहले आप बोल के देख लेंगे, एस एस पी एस पी एस डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस एफडीपीएस, एस एस पी एस डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस एफडीपीएस, एस एस पी एस 3 बार बोलने पे याद हो जाता है। और एस कहां से चालू होता है, 1 से, तो आप 1s, फिर ये 2 है तो 2s, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, देन 7, देन 8। आगे और भी कर सकते हैं। पी जहां से चालू हो रहा है 2 से, 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7। डी जहां से भी चालू हो रहा है 3, देन 4, देन 5, देन 6। एफ जहां से भी चालू हो रहा है 4, देन 5, लाइक दिस। ये आपको तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। नहीं तो पहले एसएस पीएस पीएस डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस एफडीपीएस। तो ये आपको याद होना ही चाहिए। अगर ये आपको याद हो गया तो आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं, अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको एक सीक्वेंस आनी चाहिए। अगर आपको सीक्वेंस आएगी तो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। देखिए क्या सीक्वेंस है, जैसे आपको दिया है यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो पहला ऑर्बिटल कौन सा है, 1s, आपने कर दिया 1s1 क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है आपके पास में। दूसरा है आपके पास में हीलियम का लिखना है, तो पहला ऑर्बिटल कौन सा है, 1s, और उसके एस की कैपेसिटी कितनी है आपको बताया, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एस, एस की कैपेसिटी 2 है, तो आपने कर दिया 1s2। क्लियर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने कह दिया 1s2। ठीक है, अब आपको दिया है लिथियम, इसकी कैपेसिटी फर्स्ट ऑर्बिटल कौन सा है, हमेशा यहीं से 1s2, लेकिन 3 है तो 2s1। 4 है, वापिस पहला ऑर्बिटल कौन सा है, 1s। चलिए पहले रूम के गेट खोले, कितना रख सकते हैं एस में 2, क्योंकि मालूम है एस में 2 और पी में कितना होता है 6,
और डी में कितना होता है 10 और एफ में कितना होता है 14। तो बहुत अच्छी सी बात है। आपने दूसरा रूम ओपन किया क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन मतलब आपके कस्टमर 4 है, 2 डाल दिए। अब 5 है तो फर्स्ट रूम आपका हमेशा 1 से आपने 1s2 एनर्जी के लेवल। फिर सेकंड है आपका ज्यादा एनर्जी वाला, एक एनर्जी भर गया 2 तो आपने 2 को रखा। लेकिन एस तो 1s हो 2s हो, देखिए एस 1s हो चाहे 2s हो चाहे 3s हो चाहे 4s हो, एस की कैपेसिटी हमेशा 2 है। एस में 2 से ज्यादा नहीं रख सकते। पी आपका 2p हो 3p हो 4p हो, p में हमेशा 6 से ज्यादा नहीं रख सकते, कम तो रख सकते हैं। 3d हो 4d हो 5d हो, d में मैक्सिमम 10 रख सकते हैं, 10 से ज्यादा हम नहीं रख सकते। तो कीप इन माइंड यहां भी हम वही काम कर रहे हैं कि p में 1 रख दिया अभी तो। अब जैसे ऑक्सीजन 8 है तो अब आप खुद लिख के देखिए, है ना, ये तो एनर्जी लेवल आप खुद लिख के देखिए 1s2, चलिए खत्म हुआ। 2s2 4 हो गया। अब यहां पर है आपका 2p क्योंकि 2s के बाद तो 2p आएगा। अब 8 थे 4 आ गया तो कैपेसिटी यहां कर दिया। जैसे 15 था देखिए p, तो आपने क्या किया 1s2। सबको फोकस इसी पे करना है, मैं इसको और ब्रैकेट में डाल देता हूं, इसको आपको फोकस में रखना है। अगर ये नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छे स्टूडेंट तो समय की बचत करने के लिए जैसे ही पेपर आता है आईआईटी मेडिकल बोर्ड कोई भी, वो एसएसपीएस पीएस डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस लिख देते हैं, ओके, और 1 2 3 लगा देते हैं। तो 2s2 फिर उनको कुछ नहीं करना पड़ता है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। फिर 2s के बाद में क्या आएगा देखिए 2p। आपकी निगाह दोनों तरफ जाना चाहिए। 2p 6 कितने हो गए 10, अब 15 है तो 2p के बाद में देखिए क्या आ गया वापिस 1s2, 2p के बाद में क्या आ गया 3s। ये 3s में कितना, s में तो 2 होता है। अब 3s के बाद में क्या आया 3p, ये बार बार निगाह आ जाएगी। 3p और 15 ही चाहिए तो 2 2 4 6 10 2 12 3 15, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फ्लोरीन 9 है, पहला कौन सा है बोलिए 1s, कितना रख देंगे 2, 2s 2, लेकिन 2s के बाद में 2p है लेकिन इसमें 5 ही आएगा क्योंकि आपका 9 है। फिर 10 है तो 1s2 2s2 2p6 हो गया 10। 11 है 1s2, बार बार निगाह ऊपर जाएगी, एक साथ चलेगी निगाह यहीं पर। इसके बाद 2s है तो ये 2s2 फिर 2p6, अभी तो 10 ही हुआ है तो आगे आ जाएगा 3s1। इसी तरह से 16 है तो 1s2, फिर ऊपर देखिए आगे बार बार मुझे यहाँ बोलना नहीं पड़े, यहाँ आपकी निगाह यहीं जाएगी बार 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 2s2, मन से कोई काम नहीं करना है। 2p6 10 हो गया, 3s2 12 हो गया और 3p4 16 हो गया। 17 है 1s2 फिर 2s2 2 and 2 4 फिर 2p6 10 3s2 12 and 3p5। 18 है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। लाइक दिस आप सारे कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना पड़ेगा, एंड ये आपका हो गया इनर्ट गैस, सॉरी एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम इनर्ट गैस की बात करेंगे तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। 1s2 2s2 2p6, ये 10 हुआ 3s2 फिर 3p, यहाँ पर 6 करेंगे तो 18, फिर 4s1 19। तो बार बार बहुत सोचना पड़ रहा है। ऑलराइट, ये सीजियम है आपका 21, तो टाइम बहुत लग रहा है। और साइंस टाइम को बचाने का है, साइंस टाइम को बचाती है, साइंस कभी टाइम को बढ़ाती नहीं है, लाइफ को इजी बनाती है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मैंने आपको एनर्जी लेवल बताया। ठीक है, अब एनर्जी लेवल के बाद में आज जो हम चालू करने वाले हैं वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चालू करेंगे। देखिए सबसे पहले ध्यान रखिए, ये मैंने इनर्ट गैस, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में इनर्ट गैस आनी चाहिए कि इनर्ट गैस कौन सी है। तो आपको मालूम हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, और ये सब इसलिए इनर्ट गैस है क्योंकि इन सब के आउटर मोस्ट शेल में जब आपने बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो 8 इलेक्ट्रॉन है।
मतलब इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट है एक्सेप्ट दिस हीलियम विच इज एक्सेप्शनल केस, ड्यूप्लेट इसका होता है, इसका ऑक्टेट नहीं होता है, बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है और ये केमिकली इनर्ट है। ठीक है, इनको नोबल गैस या इनर्ट गैस बोलते हैं, इसीलिए जो हम लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं उसको हम इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। तो अभी हम इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं। अब इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको सबसे पहले बेसिक आना चाहिए, और बेसिक इसका बड़ा सिंपल सा है। बेसिक ये कहता है कि आपको इनर्ट गैस मालूम है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड पीरियोडिक टेबल का, थर्ड पीरियड पीरियोडिक टेबल सबने देखा हुआ है, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड। और आपने इस इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s, क्योंकि आपको मालूम है कि सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, ये भूलना ही नहीं है। फिर आपका 4s, देन 3d, देन 4p। हर पेज पे आपको लिखते लिखते 1 से डे कम, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो 1s2, 10 है तो 1s2, 2s2, 2p6, 18 है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देखिए काउंट करिए 18 हो गया। 36 है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। मतलब आपने सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा, कौन सा वाला, एनर्जी लेवल। और आप क्या देख रहे हैं कि ये हीलियम फर्स्ट पीरियड के लास्ट में आता है, जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ये लास्ट में आता है, नियोन भी लास्ट में आता है, आर्गन भी लास्ट में आता है, इसके ये भी लास्ट में आता है, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन। और इसके बाद अगर आपको इलेक्ट्रॉन डालना है तो फिर नेक्स्ट पीरियड चालू होता है, और नेक्स्ट पीरियड चालू होता है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 1 के बाद में कहां जाएगा, 2 में जाएगा। नेक्स्ट जो जाएगा वो 2 के बाद कहां जाएगा, 3 में जाएगा। 3 के बाद कहां जाएगा, 4 में जाएगा। 4 के बाद किस में जाएगा, 5 में जाएगा। 5 के बाद किस में जाएगा, 6 में जाएगा। 6 के बाद किस में जाएगा, 7 में। मतलब आप क्या समझना चाहते हैं कि अगर मैं आपको दे देता हूं यहां पर मान लीजिए फ्रांशियम 87, तो इतनी मेहनत नहीं करनी 1s2। फ्रांशियम 87 से पहले इनर्ट गैस आती है आपका रेडोन 86, और ये बहुत स्टेबल है। मतलब आप 86 के लिए लिख दो रेडोन, इट मींस 86 इलेक्ट्रॉन तो फिक्स डिपॉजिट में अंदर चले गए, इनको हिला नहीं सकते, अब एक बचा है। बट रेडोन जो था वो 6 में था, तो नेक्स्ट जो होगा वो 7s1। कितनी जल्दी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक झटके में लिख दिया। फॉर एग्जांपल आप लिखना चाहते हैं पोटेशियम 19 का, तो 19 से पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी है, 18। आप यहां पर डायरेक्ट लिख दिए ऑर्गन, क्योंकि ये स्टेबल है, 18 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब 18 जो था वो थर्ड में था, तो नेक्स्ट किस में जाएगा, 4 में। तो 4s1, देखिए समय सेविंग इज अर्निंग, समय की बचत हो गई। और साइंस हमेशा टाइम को बचाती है और आगे बढ़ाती है और इजी करती है। तो आपको समझ में आ गया क्या करना है। आपको कोई भी एलिमेंट दिया, फॉर एग्जांपल आपको एक एलिमेंट यहां पर हमने दे दिया कैल्शियम 20, तो आप 1s2 2s2 मेहनत मत करिए। 20 से पहले इनर्ट गैस देखिए, 20 से पहले इनर्ट गैस आर्गन है, ये आर्गन थी, तो आपने लिख दिया यहां पर ऑर्गन है। ऑर्गन मतलब आपने 18 लिख दिया। अब ऑर्गन का 18 मतलब ये थर्ड पे खत्म हो रहा था, थर्ड में थर्ड पोजीशन पे आता, तो फोर्थ का जाएगा 4s, 4s2, ये 18 इंटू 20 हो गया। तो आपको मैं फिर कुछ एग्जांपल्स करके बताता हूं, और उन एग्जांपल के साथ साथ फिर समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को, हम देखते हैं और सामने इनर्ट गैस को भी रखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम जरूर देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया है आपका लिथियम 3। तो लिथियम से पहले आता है इनर्ट गैस हीलियम, तो आप इनर्ट गैस को लिख दिया मैंने। लेकिन अभी ये तो 2 आया, तो इनर्ट गैस फर्स्ट पीरियड में, अब ये सेकंड में जाएगा, तो सेकंड चालू होता है, देखिए फर्स्ट चालू होता है 1s से, सेकंड चालू होता है 2s से, थर्ड चालू s से ही होगा, फिर 4s, फिर 5s,
फिर 6s। क्या सोचना है इसमें, जैसे फर्स्ट में हीलियम है तो नेक्स्ट क्या होगा, ये हीलियम 1s में आता है तो नेक्स्ट कहां से चालू होगा, हीलियम के बाद 2s। सेकंड में आपका नियोन है, हीलियम नियोन, तो ये कहां है सेकंड में, तो नेक्स्ट ही नियोन के बाद कब चालू होगा, 3s, ऐसा सोचना है। बेरिलियम, तो बेरिलियम 4 के पहले कौन सी इनर्ट गैस है, हीलियम, तो आपने हीलियम लिख दिया, 2 तो स्टेबल हो गए। लेकिन हीलियम के बाद कहां जाएगा, हीलियम के बाद जाएगा 2 में, तो आपने लिख दिया 2s1, क्योंकि आपके 2s1 लिखना गलत है, क्योंकि अगर 2 यहाँ आया तो 2s2, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन 7, तो देखिए 7 से पहले इनर्ट गैस और तो कोई 10 तो हो नहीं सकती, हीलियम, लेकिन हीलियम के बाद सेकंड में तो आपको मालूम है 1s 2s, ये तो भूलना ही नहीं है, 3s 3p 4s 3d 4p 5s, प्रैक्टिस मैक्स से मेन परफेक्ट प्रैक्टिस कर लीजिए। तो 2s2, अब 2s में तो 2 ही रहेगा, लेकिन आपके पास में तो 7 है तो 2p है, 2p3। इसी तरह से 11 है, तो 11 से पहले इनर्ट गैस नियोन है, आप नियोन लिख दीजिए। अब नियोन खुद जो है हीलियम 1 में आ रहा था तो नेक्स्ट 2 में, हीलियम 2 में आ रहा है तो नेक्स्ट 3 में जाएगा, और 3 कहां से चालू होता है, 3s से 3s1। अब फ्रांशियम है, ये तो मैंने एग्जांपल अभी भी बताया कि फ्रांशियम से पहले कौन सी इनर्ट गैस है, रेडोन, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए रेडोन। इट मीन्स आपने 86 इलेक्ट्रॉन को तो एक झटके में लिख दिया, अंदर चले गए वो, लेकिन रेडोन खुद जो है वो 4 5, आप देख रहे हैं ना, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, और रेडोन खुद 6 में, तो नेक्स्ट 7, तो 7 क्या होगा, 7s1। अब बिस्मत 83 है, तो 83 से पहले क्या आ रहा है, देखिए 54, 86 तो ज्यादा हो गया, तो आप यहां पर लिख दीजिए जीनोन और 54, लेकिन जीनोन खुद 5th में आ रहा है तो नेक्स्ट 6 में जाएगा, तो 6s2, ये हो गया आपका 56, और आपको तो मालूम है 5s 4d 5p, फिर 6s 4f 5d 6p, ये तो आना ही चाहिए। तो नेक्स्ट 6s के बाद में कहां जा रहा है, 4f, तो आपने 6s के बाद में लिख दिया 4f 14, मतलब कितना हो गया 70। ऑलराइट, 54 56, फिर ये 70, 4f के बाद क्या आता है बोलिए, 5d 10 80, और 5d के बाद में 80 हुआ है अभी, तो 5d के 6p आएगा, तो 6p3, ये आपका 83 हो गया। क्लियर, ऐसे आपको करना है। फॉर एग्जांपल आयोडीन देखते हैं, तो आयोडीन 53, तो 53 से पहले कौन सी इनर्ट गैस आ रही है, 36, तो आप यहां पर लिखिए पहले क्रिप्टोन, ये प्रैक्टिस आ गया, क्रिप्टोन मतलब 36 लिख दिया आपने। अब क्रिप्टोन खुद कहां था, क्रिप्टोन खुद 1 2 3 और 4 पे था, तो नेक्स्ट कहां जाएगा, 5 पे, 5s2, वो सीक्वेंस याद होनी चाहिए। अभी तो 38 हुए, 4d 10, अभी तो 48 हुए, और नेक्स्ट होता है 5p, लेकिन 36 38 48, अभी 5, तो 5p5, लाइक दिस। एल्यूमिनियम 13 के पहले कौन सा है, नियोन, तो यहां पर आप लिखिए नियोन। जब आपने नियोन किया तो आपने यहाँ पर 10 लिख दिया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जब 10 लिख दिया तो नेक्स्ट जो जाएगा यहाँ पर वो नियोन के बाद थर्ड में जाता है, तो 3s2, अभी तो 12 हुआ, 3p1। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपके जितने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है उन सब की आप प्रैक्टिस करते रहिए, तो आप अच्छी तरह से इन सब की प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे, जैसे मैंने थेरियम बताया है, और भी कोई मैं ले लेता हूं, तो इट्स वेरी सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रोमीन है, इसके पहले कौन सा आ रहा है, तो ऑर्गन आ रहा है, ऑर्गन मींस 18। अब ऑर्गन हीलियम नियोन आर्गन, तो 4s2 20, 3d10 30 एंड 3p5, तो आपके हो जाएगा 35। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन आपको ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आना ही चाहिए। क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम नेक्स्ट शीट केवल नेक्स्ट जब लेक्चर लेंगे तो हम केवल प्रॉब्लम्स को करेंगे, बट मेरा अभी सजेशन है आपको कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कर रहे हैं, एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p उसको ध्यान में रखिए। s की कैपेसिटी 2 है, p की कैपेसिटी 6 है,
डी की कैपेसिटी 10 है, इनको ध्यान रखिए और रूल्स को फॉलो होते हुए आगे आप चलते जाइए। तो आगे हम अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉब्लम्स करेंगे, और केमिस्ट्री में हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इन याद रखिए, केमिस्ट्री में जो एक्सेप्शन है वही एग्जाम का क्वेश्चन है। तो एक बार ये आप एनर्जी लेवल एंड इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छी तरह से करिए, फिर हम आगे प्रॉब्लम्स को करेंगे। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।